यज्ञ करो, यज्ञ करने से पर्जन्य होगा, पर्जन्य से अन्न की प्राप्ति होगी, और यज्ञ कर्म समुद्भवः। और फिर से एक प्रश्न उठाया किसी ने, मानो अर्जुन ने उठाया होगा, कि महाराज ये कर्म प्रारंभ कब से हुआ? उस प्रश्न का उत्तर मैं भी नहीं दे पाया हूं आज तक, और मैंने अपने से पूज्य जनों से भी पूछा, वो भी ठीक उत्तर दे नहीं सके। क्योंकि जब मैंने ये पढ़ा कि परमात्मा अकेले बड़े आनंद में बैठे थे, तो आनंद में रहने वाले को तो क्या है, लेकिन उस परमात्मा के मन में अचानक एक संकल्प जाग गया, एक हूं हम बहुत श्याम, मैं अकेला हूं, मैं बहुत हो जाऊं। और संकल्पात जायते सृष्टि, और जैसे ही संकल्प किया वैसे सृष्टि का निर्माण हो गया। अब प्रश्न करने वाले ने मुझसे पूछा कि जब आनंद में बैठे थे तो संकल्प क्यों किया, और संकल्प किया तो कर्म प्रारंभ हुए, कर्म प्रारंभ हुए तो उनका दंड हमको भोगना पड़ा। वो तो जरा उद्दंड आदमी था, इसलिए उसने कहा दंड हमको नहीं मिलना चाहिए, दंड तो उसको मिलना चाहिए जिसने संकल्प किया। बात कुछ ठीक थी, लेकिन अब भगवान ने संकल्प क्यों किया, इस प्रश्न का उत्तर सचमुच मेरे पास नहीं है। आप में से कभी किसी महात्मा ने कभी बताया हो तो मुझे लिख के जरूर भेजिएगा। फिर मैंने कहा कि भाई एक उत्तर है, परमात्मा जो है कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ स ईश्वर। ईश्वर की व्याख्या क्या है? कर्तुम, जो करने योग्य करे, अकर्तुम, जो न करने योग्य भी करे। अब कभी भी आवश्यकता नहीं थी उस समय, लेकिन श्री कृष्ण समय भगवान के रूप में है और इस समय बचाना है, इसलिए तत्काल उन्होंने कह दिया अश्वत्थामा मरो नरो वा कुंजरो वा। ये अन्यथा कर्म है। तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था स ईश्वर। ईश्वर कौन है? जो कर दे, करने योग्य करे, जो करने योग्य हमको न लगता हो लेकिन उसको लग रहा हो वो करे। कभी कभी बिल्कुल उल्टा ही करके दिखाए, उल्टा, अन्यथा कर्तुम समर्थ, लेकिन वो समर्थ है, स ईश्वर। इसलिए ईश्वर के इस निर्णय को कोई आदमी चैलेंज नहीं कर सकता। यूं मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई गलत निर्णय दे दिया तो अब कहां जाओगे, वो तो अंतिम है। ठीक इसी प्रकार से परमात्मा तो सुप्रीम का भी सुप्रीम, इसलिए उसने मन में संकल्प किया, क्योंकि पर्वत का क्या होगा, नदियों का क्या होगा, वसंत ऋतु का क्या होगा, हरियाली का क्या होगा, हिमालय का क्या होगा, प्रपातों का क्या होगा, इसलिए इसका उपयोग, इसका आनंद कौन लेगा। इसलिए उन्होंने मेरे और आपका निर्माण किया, लेकिन ये नहीं कहा कि पाप कर्म करने जाओ। कर्म का निर्माण हुआ, कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, कर्म ब्रह्म से उत्पन्न हुआ, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन जैसा मैंने आपको निवेदन किया कि सतचित और आनंद से जुड़े हुए कर्म, इन कर्म के लिए मुझे और आपको भगवान ने भेजा। लेकिन मनुष्य का स्वभाव है, जैसे सरिताएं निम्न धरातल की ओर बहती हुई जाती हैं, वैसे ही मन का विचार भी प्रायः निम्नगामी होता है। मनुष्य होने के का लाभ सबसे बड़ा यही कि पशु अपने विचार का नियंत्रण नहीं कर सकता है, मनुष्य अपने विचार का नियंत्रण कर सकता है। इसलिए मनुष्य को अपने विचारों पर नियंत्रण करने के लिए और संसार की वस्तुओं का सीमित उपयोग करने के लिए भगवान ने हमें आपको भेजा।